नमस्कार स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली सांख्यिकी कक्षा 10 में है और कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी इसमें से जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में भी थी, कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये जोड़ी गई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 या 6 सूत्रों में ये कंप्लीट प्रश्नावली आपकी हो जाएगी। ये सूत्र कई बार हम भूल जाते हैं, तो इसको एक ही जगह एग्जाई कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, सांख्यिकी कक्षा 10 में जो आपका माध्य से संबंधित सवाल है, माध्य यानी जो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अवर्गीकृत का मतलब है कि जो वर्गीकृत नहीं किया गया, जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है 2, 6, 3, 5, 8, 9, 11 ऐसे, तो उनका माध्य कैसे निकालेंगे? तो उनका निकालते हैं प्रेक्षणों का योग, यानी राशियों का योग, कितनी राशि है, और बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे औसत निकालते हैं उसी प्रकार प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, अगर उनको वर्गीकृत कर दिया गया हो, जैसे मान लो 2 के इतने हैं, 4 के इतने हैं, या फिर उनको जैसे एक वर्ग में बांट दिया गया हो, तो उनका कैसे निकालेंगे? सारणी बना दी गई हो, उनका निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ जो f है वो बारंबारता है। अब अगर कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस सवाल को आप कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए। तो कल्पित माध्य विधि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, जहाँ a है कल्पित माध्य जो कि हमारे द्वारा माना गया माध्य है, और d बराबर x माइनस ए, d बराबर x माइनस ए। ए आपको माना जाएगा कल्पित माध्य होगा और d होगा वो x में से a निकाल कर d निकाल लिया जाएगा। अब अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, देखो माध्य अलग चीज़ है, माध्यक अलग चीज़ है। माध्यक यदि n विषम संख्या हो, मान लो आपको कोई पद दे दिए 2, 3, 4, 5, 7, 9, अगर पद विषम संख्या में हो, मान लो 7 है, तो जो चौथा पद होगा वो क्या होगा? उसका माध्यक होगा चौथा पद, क्योंकि 7 में से 3 इधर हो गए, 3 इधर के बीच वाला पद जो होगा वही उसका माध्यक होगा, यानी n बटा 2 प्लस 1। इसका सूत्र क्या होगा? n बटा 2 प्लस 1। ठीक है, वे प्रेक्षण का मान। और n यदि सम संख्या हो, मान लो अगर सम संख्या में जैसे 6 संख्याएँ आ गई आपके सामने, तो n बटा 2 यानी तीसरा, और n बटा 2 प्लस 1 यानी चौथा। तीसरा और चौथा के दोनों का योग करके उनका जो माध्य निकलेगा वो उसका माध्यक होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं माध्यक। यह सूत्र है माध्यक का। जब सारणी बनाकर दिया गया हो माध्यक, तो L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एच गुणा माध्यक का सूत्र है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। जहाँ L तो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा L, n है प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ यानी संचयी बारंबारता। कौन सी संचयी बारंबारता? माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। एच जहाँ है वर्ग अंतराल, और एफ बराबर है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये हो गया आपका माध्यक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार इस पर सवाल पूछे जाते हैं, तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। और यह है बहुलक। लगभग हर एग्जाम्स में, हर बोर्ड एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 यानी 1 से पहले 0 है तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, और H है वर्ग अंतराल। बहुलक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। बहुलक का जो फॉर्मूला वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, अगर ये आप 5 फॉर्मूले याद रखते हैं तो बहुलक की जो सवाल है वो आपके हल करने में काफ़ी आसानी होगी। थैंक्स।